आज हम लोग नाउन और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। नाउन मीन्स संज्ञा। हिंदी में आपको पता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को या किसी भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश में द वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। क्या मतलब हुआ? वह कोई भी शब्द जो नाम होता है किसी भी व्यक्ति का, जगह का, चीज़ का या किसी भी उपाय का, आइडिया का, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन। द वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? टाइप्स ऑफ नाउन्स, इफ वी कम टू दिस, टाइप्स ऑफ नाउन मतलब नाउन के प्रकार कितने हैं? दो हो गए। आप देखिए, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन्स, these are the specific names of people, places, countries, cities, months, days. When you write them, the first letter is always capital. That is India, Ram, Monday, etc. You can see the first letter in India is capital. In Ram, R is capital. In Monday, M is capital. तो प्रॉपर नाउन क्या हो गए? वे सभी संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति विशेष, जगह विशेष या स्थान भी कह सकते हैं जगह को, स्थान विशेष या किसी दिन विशेष, जैसे सोमवार, मंगलवार, किसी दिन का नाम है। दिन ना, हम ये नहीं कहेंगे कि सप्ताह में कोई भी, कि कोई हम नाम स्पेसिफिक लेते हैं तो फिर वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे अगर हम कहें महीना, तो महीना जो है वो कॉमन नाउन है। अगर हम कहें जनवरी महीना, तो जनवरी जो हो गया स्पेसिफिक नाम हम ले रहे हैं किसी महीने का, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। आई होप समझ में आया होगा। फिर दूसरा है कॉमन नाउन। व्हाट आर द कॉमन नाउन्स? देयर आर सम वर्ड्स विच रेफर टू जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। मतलब जनरल पर्सन, मतलब अगर हम कहें एक आदमी खड़ा है, तो उस आदमी का मैंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं कह रही हूँ आदमी खड़ा, तो जनरली हम कह रहे हैं एक आदमी खड़ा है। अगर मैं कहूँ कि कल हम बाग में गए, उस पार्क का क्या नाम है, बाग का क्या नाम है, नहीं बोला। या कोई चीज़, अगर मैं कहूँ यहाँ पे साबुन रखा है, तो साबुन में अगर मैं कहूँ रेक्सोना रखा है, लक्स रखा है, तब वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं केवल साबुन कह रही हूँ तो वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में विशेष किसी का नाम नहीं होता है। जनरल वे में अगर हम कहें कि अगले महीने हम जाएंगे आगरा, तो अगला महीना कुछ भी हो सकता है, तो महीना यहाँ पे कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम कहें मार्च में हम जाएंगे, तो ये स्पेसिफिक नाउन, आपका स्पेसिफिक नाम हो गया, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो मोटे तौर से वी कैन से दैट देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन। नाउ अगेन वी कैन बाइफर्केट कॉमन नाउन्स इनटू काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कॉमन नाउन को फिर हम दो भागों में बांटते हैं, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इससे आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज इसमें और देख लीजिए, प्रॉपर नाउन में जो आप लिखते हैं उसका पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल होता है। जैसे इंडिया, अगर हम लिखेंगे कंट्री, तो कंट्री तो स्मॉल से ही बनेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं इंडिया, जर्मनी, जापान, तो उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से बनेंगे। यानी जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। बट इन केस ऑफ कॉमन नाउन, the first letter is always small if they are not the first word of a sentence. फिर आता है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल विच यू कैन काउंट। वे सभी नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, वो एक वचन या बहुवचन कुछ भी हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स जिसको आप काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बसेस, बॉटल्स, डॉल्स, बिस्किट, ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो काउंटेबल नाउन्स, जितने भी नाउन्स को हम, नाउन्स की पहली बात तो क्या हो गए? कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ये सभी चीजें नाउन है। अब इसमें अगर हम उसको काउंट कर पा रहे हैं तो वो सारे काउंटेबल नाउन्स होंगे। देखिए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ब्लू से अंडरलाइंड हैं, एग्जाम्पल से चीजें जल्दी समझ में आती हैं, तो यू शुड फोकस ऑन एग्जाम्पल्स। नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स, इट इज वेरी क्लियर बाय इट्स नेम। Uncountable noun means which we cannot count. The nouns which cannot be counted are called uncountable nouns. For example, देखिए इसमें दिखा है मिल्क,
मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, आप मेजर कर सकते हैं, आप नाप सकते हैं 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, लेकिन दूध को आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे व्हीट, गेहूं है, गेहूं यू कैन वेट, आप इसका वेट ले सकते हैं, लेकिन आप गेहूं को गिनने नहीं बैठ सकते कि अगर एक बोरी गेहूं है तो आप एक एक दाना उसका गिनेंगे नहीं। इसी तरह से शुगर क्यूब्स होते हैं छोटे छोटे, उसको भी यू कैन टेक इट्स वेट बट यू कैन नॉट काउंट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सो इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। अब आपने क्या समझा? टाइप्स ऑफ नाउन्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स। नाउ कॉमन नाउन कैन be bifurcated into countable noun and uncountable noun. Then every countable and uncountable noun can be classified into abstract noun and concrete noun. Uncountable noun can also be classified into abstract nouns and concrete nouns. Now what is abstract and what is concrete? Abstract nouns क्या होते हैं? Abstract nouns वो होते हैं, अगर आप वैसे समझें, आपने सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं, जिन चीज़ों को हम सेंस कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, वो सारे कॉन्क्रीट होते हैं। और जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। अब अगर आप काउंटेबल नाउन्स के अंदर के एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं, तो आप खुद समझिए, वो नाउन्स जिनको हम फील कर सकते हैं, उनको हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वी कैन काउंट देम, हम उनको काउंट भी कर सकते हैं। वो नाउन्स हो गए आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हुए? दीज कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इसको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, बट कैन बी काउंटेड, लेकिन हम उसको काउंट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे प्रोमिसेस, आइडियाज, लाइज। प्रोमिसेस मतलब वादा, आपने किसी से 2 वादे किए, तो यू कैन काउंट ना दैट यू हैव मेड 2 प्रोमिसेस, आपने 2 वादे किए, तो यू कैन काउंट देम, बट यू एट द सेम टाइम यू कैन नॉट सी और यू कैन नॉट टच द प्रोमिस। आप वादे को ना तो छू सकते हैं और ना ही उसको देख सकते हैं, लेकिन आप उसको फील तो कर सकते हैं कि हाँ आपने वादा किया था। इसी तरह से आइडियाज, आइडिया क्या है? आइडिया को हिंदी में क्या कहेंगे? कोई भी उपाय अगर आपके दिमाग में आता है तो वो आइडिया है। तो आइडिया आपके 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, यू कैन काउंट देम, बट यू कैन नॉट टच और सी योर आइडिया। ठीक है, यू कैन इम्प्लीमेंट देम बट यू कैन नॉट सी देम। सो इन द सेम वे लाइज, झूठ को ना तो आप देख सकते हैं ना तो आप छू सकते हैं, लेकिन आप झूठ को काउंट कर सकते हैं कि किसी ने कितने झूठ बोले। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाउ सेकेंड इज कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट मैंने बताया जिस चीज को आप छू सकते हैं या जिसको टच कर सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के अंदर आ रहा है तो इसको आप काउंट भी कर सकते हैं। तो दीज कैन बी सीन एंड कैन बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपल, प्लेसेस, लोग हैं, लोगों को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और आप उनको काउंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से प्लेसेस, जगहों को भी आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, आप उनको काउंट भी कर सकते हैं। तो दीज आर कॉन्क्रीट नाउन्स अंडर काउंटेबल नाउन्स। नाउ द सेकेंड वन इज uncountable nouns. It is also classified into 2, abstract nouns and concrete nouns. The same idea applies here. Abstract nouns means the nouns which cannot be touched or seen. इसको भी आप ना छू सकते हैं और ना ही आप इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते because it is under uncountable noun. So these cannot be seen and cannot be counted as well. तो जैसे क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पीस, PEACE, इट्स नॉट PL, इट इज PEACE. पीस मीन शांति, शांति है, गर्व है, प्राइड, वार्मथ है, गर्माहट है। इसको आप फील तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको काउंट नहीं कर सकते। कितनी शांति है, 1 शांति 2 शांति नहीं हो सकती, बहुत शांति है या कम शांति ये हो सकता है, लेकिन यू कैन नॉट काउंट। प्राइड, गर्व को भी आप अपने अंदर अगर आप गर्व महसूस करें तो वो भी आप उसको काउंट नहीं कर सकते, बट यू कैन फील इट। आप ना तो गर्व को छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। नाउ अगेन द अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन्स। फिर कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट मतलब आप इसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बट अगेन यू कैन नॉट काउंट इट बिकॉज इट इज अंडर अनकाउंटेबल नाउन.
So these can be seen or touched but cannot be counted. The examples are the same. Like milk, दूध है, अभी बात हुई थी, आप दूध को देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, बट आप इसको काउंट नहीं कर सकते. इसी तरह से राइस, चावल, चावल की बोरी को आप या चावलों को आप वेट तो ले सकते हैं, बट आप इसको काउंट नहीं करते हैं. तो इट इज अगेन अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन. नाउ द लास्ट वन विच इज अंडर काउंटेबल नाउन्स and concrete nouns. Concrete noun again can be branched into collective nouns. We cannot classify it, we can branch it into collective nouns. It comes under common noun, then countable noun, then comes concrete noun, and concrete nouns make collective nouns. Collective nouns क्या हो गया? आपने कॉन्क्रीट नाउन में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था जो चीजें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, जैसे कि लोग हैं, जगहें हैं. ठीक है. अब कलेक्टिव नाउन्स कौन से हो गए? जब यही लोग, यही जगहें, यही चीजें ग्रुप में होती हैं, जब, तो हम उनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स. तो ये क्या हो जाता है? ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. एक ही जैसे लोग, जानवर या चीजें जहां जमा होती हैं तो एक ग्रुप बन जाता है. उस ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं और दे आर थॉट एज अ यूनिट, और उसको हम एक इकाई मान के चलते हैं. जैसे हम हिंदी में कहते हैं भेड़ों का झुंड खड़ा है, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे हर्ड ऑफ शीप. जैसे पक्षियों का समूह है तो उसको हम हिंदी में तो समूह कहते हैं, समूह हम सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बर्ड्स के ग्रुप को वी विल कॉल फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. इसी तरह से पानी के जहाज ढेर सारे खड़े हैं तो हम उसको ग्रुप ऑफ शिप तो कह सकते हैं, बट कलेक्टिवली इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? फ्लीट ऑफ शिप्स. तो इट इज अ कलेक्टिव नाउन. इट इज अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है. फ्लीट ऑफ शिप्स. तो जो जहाजों का समूह है वो एक ही समूह है, तो उसको हम एज अ यूनिट ही ट्रीट करेंगे. ठीक है. अगर हमें एक सेंटेंस बनाना है कि जहाजों का समूह वहां है, तो देयर इज अ फ्लीट ऑफ शिप्स. इज अ होगा, आर अ नहीं होगा, क्योंकि जहाजों का एक समूह है. उस समूह के अंदर बहुत से जहाज हैं, लेकिन पूरे समूह को हम एक की तरह ट्रीट करते हैं. तो ये हो गया आपका नाउन एंड इट्स टाइप्स.